ईमानदारी से बताना कि आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है। आप ऑनेस्टली पढ़ाई तो करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही किताब लेकर के बैठते हो नींद आने लगती है। आपकी पूरी इच्छा है कि मैं पढूं, जॉब लगूं, जॉब लग के पैसे कमाऊं, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो कम्पीट करना पड़ेगा और कंपटीशन में जीतने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी जगह पे सही हो, मेहनत करने का पूरा जज्बा है, लेकिन किताब उठाते ही ये नींद दुश्मन बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीकों से बहुत बारीकी से और आसानी से ये समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और पढ़ाई करते टाइम नींद को एकदम आसान तरीके से 100% कैसे रोकें। और 100% नींद को रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 आवर्स जगा हुआ रहना है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि जब भी हमारा पढ़ाई का मूड हो, जब भी हमें पढ़ने की जरूरत पड़े, अंदर से आवाज आए कि यार मुझे पढ़ना है, उस टाइम पर हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ये जो तीनों तरीके हैं ना, इनमें से अगर आप एक तरीका भी यूज करोगे तो नींद तो आने वाली है नहीं। लेकिन हम जिस पढ़ाई के लिए नींद को काबू में करना चाहते हैं वो पढ़ाई भी बेस्ट हो, उसका कुछ मीनिंग निकले, उसके लिए आपको तीनों चीजों को समझना जरूरी है। अब यहाँ से आप इस वीडियो की एक एक बात को लास्ट तक ध्यान से सुनना, एक भी चीज मिस मत करना। नींद को रोकने के 3 तरीके हैं। पहला है फिजिकली, दूसरा है मेंटली और तीसरा तरीका है मोटिवेशनली। पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगा। सुनना मेरी बात। जो आपका फिजिकल स्टेट है वो आपकी नींद को कैसे अफेक्ट करता है ये समझो। आपके साथ में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रनिंग कर रहे हो और रनिंग करते करते एकदम से आपको नींद आ गई हो? कभी नहीं होता। यानी कि जब तक आपका शरीर एक जगह पर नहीं टिकता तब तक नींद नहीं आएगी। ये हमारी फिजिकल स्टेट का नींद पर असर है। हमारी मेंटल स्टेट से नींद पे क्या असर पड़ता है? जब आपका दिमाग एक्टिव रहता है तब आपको नींद आती है? नहीं आती। जब आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो, जब आप किसी टेंशन में हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तब भी आपको नींद नहीं आती। ये हमारे मेंटल स्टेट का नींद पर असर है। मोटिवेशनल इफेक्ट से हमारा क्या मतलब है? मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी बंदे से वो काम करवा सकती है या करने की कोशिश करवा सकती है जो शायद नॉर्मल कंडीशन में उस बंदे के लिए पॉसिबल ना हो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई करते टाइम इन तीनों तरीकों से, फिजिकली, मेंटली और मोटिवेशनली, इन तीनों से आप ना केवल पढ़ते टाइम नींद से छुटकारा पा सकते हो बल्कि आपकी पढ़ाई का मीनिंग भी निकलेगा। तो देखो, जब भी आपको नींद आए तो सबसे पहले ये चेक करो कि अगर आप 14 से 18 साल के हो और एकदम फिट हो तो क्या आपने पिछले 24 घंटे में मिनिमम 8 घंटे की नींद ली है? अगर आप 18 प्लस हो तो आप सबसे पहले यह देखो कि क्या आपने पिछले 24 आवर्स में मिनिमम 7 घंटे की नींद ली है। अगर इस ड्यूरेशन से कम नींद आपने ली है तो मेरे भाई, हेल्थ पढ़ाई से भी ऊपर आती है। पहले अपना स्लीपिंग साइकिल पूरा करो। अगर सफिशिएंट नींद नहीं लोगे तो आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तो पहले से ही कम है, तो आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आप 4 घंटे पढ़ोगे तो भी 2 घंटे वाली पढ़ाई ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश हो, दिमाग सही काम कर रहा है, तो आप 2 घंटे में ही 4 घंटे वाली पढ़ाई जितना आउटपुट दे सकते हो। लेकिन आपने 7 या 8 घंटे की नींद तो ले रखी है, लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही है, तो फिर सोचने वाली बात है। फिर आपको तरीके चेंज करने हैं, मेंटली, फिजिकली और मोटिवेशनली। इन तीनों में से सबसे पहले मेंटल चेंज बताता हूँ कि आपको क्या मेंटल चेंजेस लाने हैं। देखो, सब चीजें माइंड से ही जनरेट होती है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आपको पढ़ते टाइम नींद आने का मेंटल रीजन ये है कि जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, मैक्सिमम चांस है कि उस टाइम का आपका पढ़ाई का एक मीनिंगफुल टारगेट सेट नहीं है। आपका टारगेट ये तो सेट है कि मुझे नौकरी लगना है, लेकिन उस नौकरी के लिए आज आप कितना सीखने वाले हो वो डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप दिन को प्लान करो सुबह से। एक्चुअल में तो ये जो सिलेबस को कवर करने का प्लान है ना, वो आपका वीकली और मंथली बेसिस पर होता है। लेकिन जब भी आप सुबह उठो तो आपके पास एक माइंड सेट होना चाहिए कि आज मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं। जितने कवर कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज है, उससे ना बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा, वही आपको प्लान करना है। उसके हिसाब से ही आपको उस दिन का टारगेट सेट करना है। और जब आप अपने दिन का गोल सेट कर लो तो फिर दुनिया भर के नॉलेज को छोड़ के सिर्फ उसी पे फोकस करो जो आपने उस दिन के लिए सेट किया है। इससे क्या होगा? आप अपने आप को रिवॉर्ड दे पाओगे, आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाओगे। जब आपके पास में एक टारगेट होता है ना, तो आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाते हो। मुझे ये बताओ, जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा अगर तुम इस साल 90% लाओगे तो मैं तुम्हें स्कूटी लाके दूंगा, तो मन में कितना जोश आता है? आता कि नहीं आता? आता है, क्योंकि आपके पास में एक टारगेट होता है कि अगर मैं इतने मार्क्स लाया तो मुझे स्कूटी मिल जाएगी। और जब आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, तो उस काम को करने में मजा आता है। और जब मजा आता है तो उस काम में नींद नहीं आती। यही सीक्रेट है मेंटली नींद को कंट्रोल करने का, कि आप सुबह टारगेट सेट करो, उसको फिनिश करने का आपके पास सोने तक का टाइम है, उसके पहले तक आपको खत्म करना है। दोपहर तक खत्म करने की जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि जबरदस्ती करोगे इंटरेस्ट खत्म होगा, इंटरेस्ट खत्म होगा फिर नींद आएगी। लेकिन अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे कोई मूवी देख ली, थोड़ी देर गेम्स खेल लिए, पढ़ाई के अलावा जितनी भी सेकेंडरी चीजें, वो सब आपको एक रिवॉर्ड की तरह काम में लेनी है। एक और चीज कर सकते हो मेंटली नींद को रोकने की, हार्ड सब्जेक्ट को तब पढ़ो जब आप सो करके जस्ट उठे हो, क्योंकि जो मेंटल फटीग है ना, वो नींद को इनवाइट करती है। लेकिन जब आपका स्लीपिंग साइकिल कंप्लीट हो गया
तो ठीक उसके बाद में आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर नींद आने के चांस कम होते हैं। नींद को फिजिकल साइड से कैसे कंट्रोल करें? फिजिकली नींद को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात तो वही है कि आपकी जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी क्या है, आप कहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हो और आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है, इस चीज का बहुत असर पड़ता है। अगर आपके रूम में सफिशिएंट लाइट नहीं है, सफिशिएंट फ्रेश एयर नहीं आ रही, तो ये दोनों चीजें ही नींद को इनवाइट करती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, अपने चेहरे को हाथ से सपोर्ट दे करके पढ़ते हैं। तो भाई जो आपकी बॉडी है ना वो कंफर्टेबल बन जाएगी और सोने का आपका मन करेगा अगर आप अपने चेहरे को अपने हाथ से सपोर्ट दे करके पढ़ रहे हो। आपको एकदम रिलैक्स फिजिकल स्टेट में रहकर पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिस्तर में लेट करके पढ़ाई कर रहे हो। बैठ करके पढ़ाई करो। टेबल कुर्सी नहीं है तो नीचे कुछ बिछा लो। अगर बेड पर ही पढ़ना है तो वहां पर भी क्रॉस लेग बैठ करके ही पढ़ना है। दीवार का सपोर्ट नहीं लेना, सोकर नहीं पढ़ना। जब भी आपको नींद आए ना बैठे बैठे, अपने शरीर को थोड़ा मूवमेंट दो, 4-5 लंबी सांस लो, हाथ को राउंड राउंड घुमाओ, थोड़ा सा टहल लो, अपने आप एक्टिव हो जाओगे। जब भी नींद आए तो उसको बैठे बैठे कंट्रोल मत करो। अगर सच में उसको कंट्रोल करना चाहते हो ना तो खड़े हो जाओ, 5-10 मिनट इधर उधर टहल लो, फिर वापस आकर के पढ़ाई करो। अब बात करते हैं कि पढ़ाई करते टाइम मोटिवेट कैसे रहें। देखो वैसे तो जीत फिक्स पर आपको बहुत सारे स्टडी मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसी टाइगर को आप दौड़ने के लिए मोटिवेट तो कर सकते हो, लेकिन दौड़ना किसको है? टाइगर को ही है ना। मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर दूं, लेकिन आपकी जगह पढ़ाई करने नहीं आ सकता। और इस बात का एक बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये समझना है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो ये कंपल्सन है कि आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। हम में से हर कोई अच्छा जॉब चाहता है, करियर में स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन वो सब मिलेगा कहाँ से? आपके खुद के दम पर आपको वो चीजें मिलेगी। और भाई सच तो ये है कि वो मिलेगी नहीं, आपको लाना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि पढ़ाई मेरे ऊपर बोझ नहीं है, उसी दिन से आपकी पढ़ाई करने को लेकर के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये देखो कि जो माँ बाप आपको आज पढ़ा रहे हैं वो आपको हमेशा ऐसे ही नहीं पढ़ाते रहेंगे। आपको कभी ना कभी तो उनको उस चीज से फ्री करना ही पड़ेगा। तो जब करना ही है तो करो ना यार, रोक कौन रहा है? आप खुद ही रोक रहे हो अपने आप को। नींद उस बंदे के लिए तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो आज हमने 3 तरीके सीखे और उन तीनों तरीकों से आप अपनी सोने वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। पहला था मेंटल माइंडसेट, दूसरा था फिजिकल पोस्चर और तीसरा मोटिवेशनली स्ट्रेंथ। आई थिंक आपको सेक्रेट पता पड़ गया होगा कि अनवांटेड नींद कैसे रोकी जाए। थैंक यू सो मच। मैं अब लग जाता हूँ आपके लिए अगला वीडियो बनाने में। जय हिंद, वंदे मातरम।